कि अगर सुजलोन में सब कुछ अच्छा हो जाता तो अपर सर्किट सुबह से ही लग जाता। दिमाग में डाल लेना कि आयु दिए वहाँ से वेदांता 3-4 रुपए भागा जा रहा है। लोग कह रहे सर आप बता रहे हो कि निगेटिव है और ये तो शेयर भागा ही जा रहा है, तो 300 में पहुँच गया। आपको अपने घर से गोवा जाना है ना, घर बैठे बैठे ही रात को प्लानिंग कर लोगे आप। भाई यहाँ ये लोग कहते हैं सर आप साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करते हो, क्या ये साइकोलॉजी काम आती है? लेकिन कि तेजी आने की उम्मीद बढ़ रही है और उसके अंदर धीरे धीरे तेजी भी आ रही है। फिर उसके अंदर आपको लोग वीडियो बना कर बता देंगे कि इसका जो रिजल्ट आया इसके अंदर ये धमाके कर देगा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे यस बैंक कोल इंडिया की और बात करेंगे जिस शेयर के बारे में मैंने आपको 15-20 दिन से कहा था कि तेज़ी आने की उम्मीद बढ़ रही है और उसके अंदर धीरे धीरे तेज़ी भी आ रही है। फिर उसके अंदर आपको लोग वीडियो बना कर बता देंगे कि इसका जो रिजल्ट आया इसके अंदर ये धमाके कर देगा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि उस शेयर ने आज हमें अपनी तेज़ी का एक दृश्य दिखाया है और इस दृश्य को अब हम देखेंगे क्या ये दृश्य इसे 15 से 18 रुपए तक लेकर जा सकता है या फिर 2 महीने बाद इसके अंदर फिर से तेज़ी होगी। इस बारे में भी अब हम आज चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लोग कहते हैं सर आप साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करते हो, क्या ये साइकोलॉजी काम आती है? लेकिन जो लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, अगर उनको मेरी वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं तो उनको वो सवाल बिल्कुल भी मेरे से नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर बार आपको बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं जो मास्टर हैं इस खेल में, फ्यूचर ऑप्शन हो गया या इंट्राडे हो गया या किसी भी तरीके से मार्केट में वो वर्क करते हैं, वो क्या कहते हैं जब भी आपको कोई प्रॉफिट आए तो उसके बाद तुरंत आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, अगले दिन पर टालो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट तो कमा लेते हैं पर अपनी आदत, अपनी साइकोलॉजी से उस प्रॉफिट को बचा नहीं पाते। तो उनको भी ये चीज़ें पता है। आपको अपने घर से गोवा जाना है ना, घर बैठे बैठे ही रात को प्लानिंग कर लोगे आप। भाई यहाँ ये बुक करना, ये सामान रखना है, वहाँ ये छूट ना जाए, वहाँ पर वहाँ ये जाऊँगा, वहाँ ये करूँ, ये सब प्लानिंग हो रही है ना। ये किस वजह से हो रही है? सोचने की चीज़ों से हो रही है। और जो ज़्यादा सोचेगा आगे के लिए और वो चीज़ें उसके आगे होती जाएंगी तो उसे ही कहते हैं डेवलप साइकोलॉजी। यानी कि जो आपने सोचा वो आगे जाकर वो ही मोड़ आता गया। यही चीज़ साइकोलॉजी में ज़्यादा चलती है। वरना कुछ भी आप सीख लो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी सीख लो आपको अपनी साइकोलॉजी के आधार पर वही चीज़ें मिलेंगी जो हमको मिलनी है। इससे ज़्यादा मिल नहीं सकती। कितनी ट्रिक लगा लो उतना ही मिलेगा जितनी साइकोलॉजी आपकी लग रही है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ये ध्यान रखना और इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप आने वाले दिनों में अपनी प्लानिंग किसी भी घूमने के लिए, कहीं पर जाने के लिए पहले ही करते हैं और वही चीज़ें आगे हो जाती हैं और वही चीज़ शेयर मार्केट में होती है कि आपके शेयरों का उतार चढ़ाव और उसके अंदर न्यूज़ क्या इफेक्ट डाल रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आती है। यस बैंक जहां अपना लोगो चेंज कर रहा है, यानी कि वो नया ब्रांड बना रहा है अपने यस बैंक का, उसने नया लोगो किया है और वो लोगो बना रहा है उसका अपना डिजिटल के क्षेत्र में। जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ती जा रही है तो उसने उस चीज़ को दर्शाया है अपने लोगो में। तो कहीं ना कहीं अब जो यस बैंक है ना अपने को नया करने वाला है। आपको एक चीज़ बताऊं कि 2020 में SBI और उसके साथियों ने जमानत देकर इस बैंक को बचाया था और वो बैंक इसके अंदर से अभी नहीं निकले हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि 2020 में SBI और उसके साथियों ने अपनी जमानत देकर इस ऋणदाता बैंक को संभाला था, बचाया था और उसके बाद से ये अपने घर की दिशा को सही करने के लिए अपने को ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि SBI के नेतृत्व में जो साथियों यानी और अदर बैंकों ने इसको संभाला था, तो ये चीज़ दर्शाई जा रही है कि वो अभी भी इसके अंदर से जुड़े हैं। ये न्यूज़ में आ रहा है और उसके वजह से ये अपने घर की एक तलाश कर रहा था, राह बना रहा था। तो जिस तरीके से बीते 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है यस बैंक पे, उसे जाकर देखना
और मैंने कहा था कि अगर इसके अंदर से बैंकों को निकलना होता तो वो कब के निकल जाते। जब बैंकों ने या निवेशकों ने इसका एक बार उछाल 22 से ऊपर देख लिया है तो फिर वो अपनी अभिलाषा 15-16 पर क्यों बनाएंगे। ये मेरी एक साइकोलॉजी चल रही है इसके अंदर, और वो साइकोलॉजी इसके अंदर काम आएगी। और अपने दिमाग में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डालना यही है कि जब भी इसको सहारा देने वाले बैंक और इसके साथिया बैंक के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसके बाद इस शेयर में गिरावट आएगी। ये तो माइंड में सोचना है आपको। जहां बैंक अपना ब्रांड तो वही रहेगा, उसका लोगो चेंज कर रहा है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बैंक प्रगति की ओर है, बैंक प्रॉफिट कर रहा है, बैंक में कई समस्या आ रही है उससे भी बैंक लड़ रहा है, बैंक में जो भी चीज़ें हो रही हैं कार्य अच्छे हो रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी ये लोगो चेंज करेगा इसके अंदर ये करने वाला है 2 से 3 महीने के अंदर। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, और बैंक ने कहा है कि वो सर विज्ञापन और गतिविधियों में 30% तक के खर्च करेगा, यानी कि बैंक अपने ब्रांड को और ज़्यादा फेमस करने वाला है और उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेने वाला है, उसके लिए ये 30% तक का खर्च करेगा। जिस बैंक की अभिलाषा अब हमारी नज़रों में एडवर्टाइज के माध्यम से फैलेगी, जैसे त्यौहार आएंगे उसके अंदर उनके ऐड आई करेंगे, फिर उसमें होगा कि लोन भी ले सकते हैं, बैंक अच्छा काम कर रहा है, अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बैंक प्रगति में आ गया है। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होनी है। समझना है कि बैंक प्रगति पर है, उजाले इसके अंदर आ रहे हैं, पर वो साइकोलॉजी को लगाना है कि वो उजाले जब धुंधले हो जाएंगे जब इसके अंदर से इनको संभालने वाले। देखो सर, आज एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर नीचे ये चीज़ थी कि 2020 में SBI के नेतृत्व में उसके साथियों ने जमानत देकर इस बैंक को बचाया था और बैंक अपनी राह देखने में वर्क कर रहा था। तो इससे जुड़ाव ये लग रहा है कि इस बैंक जब मर रहा था तो उसे किसी ने बचाया था। अब उन बैंकों को, अपना भी तो बैंकों को संभालना है, अपनी तरफ भी तो उनको देखना है। अब अपनी तरफ उनको वो देखेंगे तो वो उन्होंने 3 साल तक का जो वक्त इस बैंक को दिया है, क्या वो जिस रेट में निकले उसी रेट में बाहर निकलेंगे? उनको भी प्रॉफिट चाहिए। सारी सिचुएशंस में किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि दिखा रहा हूं जो आगे जाकर आपको काम आएगी। सच्ची वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए, और जिस दिन आपको सच्ची वीडियो देखने की आदत डल गई ना, इन छोटी मोटी गिरावटों से कुछ भी आपका होने वाला नहीं है। कोल इंडिया 5 साल में अपने विशेष ईंधन में 8% की बढ़ोतरी करने वाला है, यानी कि उसके उच्च श्रेणी के कोयले में वो 5 साल बाद उसने एक कदम उठाया कि जिसकी वजह से वो 8% तक की वृद्धि रेट बढ़ाने वाला है। रेट बढ़ने से कोल इंडिया के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन इसने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उसके जो गैर कर्मचारी हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन बढ़ाया गया है उसकी वृद्धि होने के लिए ये चीज़ें कोल इंडिया कर रहा है। कोल इंडिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में वो अपने राजस्व में 2703 करोड़ रुपए की राजस्व अर्जित कर लेगा, यानी कि उसे उम्मीद है अपने राजस्व को, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोल इंडिया को उम्मीद हो गई है। तो कोल इंडिया यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है सर? क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी खनन वाली कंपनी है, जिसके अंदर ये कोयले का उत्पादन करके और कई जो नीलामी होने वाली है खदानों की, वहाँ पर ये अच्छा वर्क करके, और अब इसने 8% के रेट बढ़ा दिए हैं, और बिजली की डिमांड आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और थर्मल पावर से ज़्यादा बिजली अर्जित की जाती है। तो उस अर्जित में जब ये अपनी चीज़ों में वृद्धि करेगा तो कहीं ना कहीं इसके राजस्व में बढ़ोतरी आने वाले सालों में हो सकती है। तो बेस्ट शेयर है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी अभिलाषा उन चक्रों में देखनी है जिस वजह से, कोयले की वजह से वो प्लांट चलते हैं जिसकी ज़रूरत देश में ज़्यादा बढ़ती जाती है, यानी कि पावर की। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेतों के साथ कोल इंडिया को देखना ही आपको बता दूं। वेदांता पे जहां मैंने आपको व्यू दिए, वहां से वेदांता 3-3, 4-4 रुपए भागा जा रहा है। लोग कह रहे सर आप बता रहे हो कि निगेटिव है, और ये तो शेयर भागा ही जा रहा है, तो 300 में पहुंच गया। देखो सर, जब शेयर भागता है
तभी उसके अंदर कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ होती है, उसको समझना पड़ता है। वो अगर आप समझ गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ले लेगा ना बंदा, जब उसे पता बाद में गिरावट होनी है। अभी तो शेयर भाग रहा है। मैंने क्या कहा था आपको कि वेदांता को है पैसों की काफ़ी बड़ी ज़रूरत, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अधिकतर अपनी होल्डिंग को गिरवी रख रहे हैं। और जिसने अपनी हिंदुस्तान जिंक में पूर्णतया यानी लगभग अपनी सारी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है, और पैसा जुटाने के लिए वो कहीं ना कहीं जो अपनी उसकी वेदांता रिसोर्सेज जो बाहर की कंपनी है उसकी बैलेंस शीट को वो सही करने के लिए कर्जा ले रहा है, गिरवी रख रहा है, तो यहाँ से क्या पॉजिटिव संकेत आएंगे? लेकिन पॉजिटिव संकेत शेयरों में और न्यूज में भी यही आया कि वहाँ पर रखी है वेदांता ने अपनी होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक में, और शेयर थोड़ी सी तेजी के संकेत दिखा रहे हैं। तो गुमराह वाली चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ ना आपको, बता रहा हूँ कि जिस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम होने वाली है उस चीज़ में अगर तेज़ी आ रही है तो वो तेज़ी किसी भी काम की नहीं है। एक शिकारी ने जाल बिछा दिया और जाल के आसपास कुछ ऐसी खाने की चीज़ें रख दी जहाँ जानवर उस चीज़ को खाने की अभिलाषा में उस ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बीच में एक लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने कह दिया वहाँ पर भाई जाल है, पर उस जाल को देखने की शक्ति सिर्फ लोमड़ी के पास है। तो उस लोमड़ी ने बड़ा आगाह किया कि भाई वहाँ शिकारी है, पर उनको किसी को नहीं दिखा। तो वो क्या होगा, इसको हमें ये समझना है कि अगर आगे जाकर कुछ होने वाला है उसको पहले समझने की साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से वेदांता पे मैंने आपको बताया था, लोग कह रहे थे सर ये बहुत ऊपर तक शेयर जाएगा। देखो सर, शेयर की उम्मीद तो मुझे बहुत ऊपर तक जाने की है। वो है जब ये चिप में बेस्ट काम, जब इनके कर्जे पे उतरने के काम, जब ये अपनी होल्डिंग को फिर वापस लेने की काम, यानी कि जो गिरवी रख रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में शामिल एक कंपनी है, वो कंपनी वेदांता का भी प्रतिस्पर्धा रह गई। यानी कि वेदांता की दोनों की आपस में ना काम के प्रति टक्कर है, प्रतिस्पर्धा है। अब उस कंपनी से, यानी उस कंपनी का नाम है सर ग्लेनकोर इंटरनेशनल, जो स्विट्जरलैंड कंपनी स्थित है। अब वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक प्रतिस्पर्धा किसके साथ थी उसकी? वेदांता के साथ थी। और वेदांता रिसोर्सेज को वो कंपनी $25 करोड़ का कर्ज दे रही है। अब ये वेदांता रिसोर्सेज किस समूह में आता है? वेदांता समूह में आता है, यानी कि इसका नेतृत्व कौन करता है? अनिल अग्रवाल करता है। तो वेदांता रिसोर्सेज को अब जो 25 का कर्ज मिला है वो उस कंपनी से मिला है जो वेदांता की प्रतिस्पर्धा रह रही है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी वो कंपनियों में शामिल है। उस कंपनी से $25 करोड़ इसकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को मिला है। और अब आपको समझ में आएगा कि वेदांता रिसोर्सेज की सूचीबद्ध कंपनी वेदांता के अंदर वेदांता रिसोर्सेज ने 4.4% की अपनी होल्डिंग को ही गिरवी रख दिया है। तो यहां पर वो अपना एक ऐसा निवेश करने की मनसा अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के बना रहा है। तो यहां पर क्या उजाले दिख रहे हैं? उजाले तब आएंगे कि जब इस, देखो सर, कर्ज की जरूरत सबको है, सब इस तरह का काम करते हैं, लेकिन हाल ही वाली चीजें कि किसी ने कर्ज अभी लिया तो क्या उसमें उजाले दिखेंगे? नहीं दिखने के। उजाले कब दिखेंगे? कि जब वो कर्ज से कुछ काम करे और उससे कुछ बेनिफिट निकल कर आए, फिर वो कर्ज को उतारे। तो यहाँ पर एक और होल्डिंग 4.4% की वेदांता रिसोर्सेज की वेदांता पर हो गई है। तो यहाँ पर होल्डिंग ही गिरवी रखी जा रही है। तो थोड़ा सा व्यू लंबा समय का देखो वेदांता मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इस तरीके का शेयर नहीं है कि इसके अंदर से हमें एग्जिट करके सोना पड़े, बल्कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म का विषय होता है तो वो वाली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। लॉन्ग टर्म वाली वीडियो तो सिर्फ होल्ड वाली हो जाती है, वो तो काम को आपको पता ही किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर अभी वेदांता की तरफ हमें थोड़ी सी दृष्टि को साइड में करना पड़ेगा, और लंबा अगर विषय इसके अंदर बनता है तो बेस्ट तरीकों से इसके अंदर बनाना पड़ेगा। अब आपको बताऊंगा कि सुजलोन एनर्जी ने जहां 2022 मार्च में 205 करोड़ रुपए का लॉस किया था, तो उसी कंपनी ने 2023 मार्च में, यानी कि कल ही, इसने 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है। देखो सर, कल मेरा जो है ना नेट नहीं चल रहा था,
ना वाईफाई जो हो गया था वो भी बंद हो गया था, लेकिन आज सुबह वो सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो कल वाली वीडियो मैंने काफ़ी दूर जाकर अपलोड की थी, तभी जाकर मुझे पता ही नहीं था कि सुजलोन में क्या रिजल्ट निकल कर आया है, क्योंकि मैंने नेट चलाया नहीं, नेट चल ही नहीं रहा था। तो वो अब सही हो गया है। तो अब मैं आपके अंदर इसके अंदर व्यू बनाऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ समझकर चलो कि अगर सुजलोन में सब कुछ अच्छा हो जाता तो अपर सर्किट सुबह से ही लग जाता। दिमाग में डाल लेना कि अगर सुजलोन एनर्जी ने अभी ही 25-30 में जाने का मन है तो आज ही अपर सर्किट इसको लगाना था। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। सरकार हो या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हो या खुद सुजलोन एनर्जी हो, लक्ष्य क्या है? 2030 का है। ओएनजीसी ने 1 लाख करोड़ रुपए अक्षय ऊर्जा पर निवेश करने का मन बनाया है। और ओएनजीसी आपको पता है कि तेल और गैस वाली कंपनी, हमारी बड़ी कंपनी, उसका लक्ष्य अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ गया है। अब उसका लक्ष्य क्या है? 2030 है और 1 लाख करोड़ रुपए वो निवेश करने का मन बना रहा है। और वो मन किस चीज में बना रहा है? समुद्र किनारे, अप तटीय जो समुद्र किनारे होते हैं वहां पर विंड टर्बाइन स्थापित करने का और हरित अमोनिया के प्लांट को खोलने की योजना ओएनजीसी बना रहा है। और वो बना रहा है 2030 के लिए। तो लक्ष्य क्या हो गए इनके? 2030 और ओएनजीसी के 2030 और 2038। तो 38 तक ये कौन कर देगा? ओएनजीसी कर देगा। तो लक्ष्य 2030-2038। अभी 2023 चल रहा है। तो यहां पर जो आज आपको तेजी सुजलोन एनर्जी में देखने को मिली या बीते दिनों देखने को मिली, वो मिली है आपको ऑर्डर के अनुसार। और अब जो इसकी तेजी देखने को मिली है वो मिली है आपको रिजल्ट के अनुसार। और रिजल्ट के अनुसार वाली तेजी मुझे तेजी नहीं लगती, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रॉफिट बुक करने वाली ही चीजें होती हैं रिजल्ट में। ये आप समझकर चलना कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का विषय है तो वो रिजल्ट वाले दिनों में ही आपको अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी पड़ती है। और अगर आपका लंबे समय का विषय सुजलोन एनर्जी पे है, वो इसलिए है क्योंकि देश की बड़ी कंपनी विदेशों में काम करती है और दृष्टिकोण इसने विंड टर्बाइन की तरफ अपनी ओर आकर्षित कर ही दिया है। तो यहां पर अगर आपके लक्ष्य 2030 के हैं तो वहां पर यह बेनिफिट दे सकता है। क्या इसके अंदर 2 से 3 महीने में तेजी आ सकती है सुजलोन एनर्जी में? इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो सर, सुजलोन एनर्जी विंड टर्बाइन स्थापित करने में एक बेस्ट शेयर है और जिसने 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी लाकर दिखा दिया है। यहां पर हमारी मंशा इसने अंदर जगा दी कि इन्वेस्ट करो। देखो सर, अगर इन्हें ऊपर इन्वेस्ट ना करवाना होता, बड़े बड़े जो इसके ऑपरेटर हैं उनको माल खींचना होता, तो वो आज खींच ही लेते सारा का सारा माल। खींचा नहीं ना, अभी हमारी एंट्री हो रही है इसके अंदर। और यहाँ पर एंट्री करना मुझे नहीं लगता अभी सही है, क्योंकि जो एंट्री मैंने आपको 8:30-9 पर एक वीडियो जो मैंने बनाकर आपको बताई कि तेजी आएगी, तो उसके लिए 1 से 1.5 महीना लग गया तेजी आने में। लेकिन वेट कर वो मुकाम पर तो गया ना शेयर कि जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। ध्यान रखना सर, सुजलोन एनर्जी को वित्त वर्ष 2024 में सरकार और सरकारी उपकरणों से 10,000 मेगावाट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। ये आप समझना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए अब बन जाती है न्यूज, 2 से 3 महीने में इसको 5,000 मेगावाट का ऑर्डर किस किस कंपनियों से मिलने की उम्मीद है? SECI और NTPC से 2 से 3 महीने में इसको उम्मीद है कि 5,000 मेगावाट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है सर। किस में मिलना है सर? 5,000 मेगावाट विंड टर्बाइन में। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जिस कंपनी को SECI और NTPC से 5,000 मेगावाट का ऑर्डर 2 से 3 महीने में मिलने की उम्मीद है, तो वहाँ शेयर क्या दिखाएगा? तेजी दिखाएगा। अगर इसे ये ऑर्डर मिलता है 5,000 मेगावाट का, ये कितनी बड़ी न्यूज हो जाएगी सर। अगर मिलता है, उम्मीद है इन्हें, और उम्मीद पर शेयर मार्केट कभी नहीं चलती है, ध्यान रखना। ये न्यूज में तो है लेकिन उम्मीद है ये। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संकेतों की दिशा दिखा दी है कि 10,000 मेगावाट तो वित्त वर्ष 2024 में इसको सरकार और सरकारी उपकरण से मिलने की उम्मीद, और 5,000 मेगावाट इसको SECI की जो भी निविदाएं बुलाती हैं वो NTPC, उसको 2 से 3 महीने के लिए उम्मीद है।
तो अगर ये काम हो जाता है फिर ये शेयर आपको अच्छे टारगेट सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने को संभालना है, और कुछ ऐसे शेयरों को, जो ये शेयर है ना सर, ये रखने वाला शेयर है कि अगर हमने इसको सिर्फ रखा ही छोड़ दिया, वो भी ज़्यादा, तो फिर हमने प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर फ़ायदा क्या। और अगर हमें लगता है कि हम दो तरीक़ों से शेयर मार्केट में बढ़ सकते हैं, एक तो उसी शेयर से प्रॉफिट लेकर, एक उसी शेयर को, कुछ शेयरों को आगे तक ले जाकर, और वो होता है दूसरे अकाउंट पे रखने का नतीजा। उसमें कम शेयर होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं उसमें प्रॉफिट का मौका होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास की 2 होल्डिंग थी। अब आप कहोगे सर क्या हो रहा, अभी तो आपने ख़रीदा था। मैंने अभी ख़रीदा था इसको बेचकर, इसी से प्रॉफिट लिया, फिर दोबारा ख़रीदा था, मैंने आपको बताया था, फिर आज बेच दिया है। दूसरी होल्डिंग जो पुराने वाली थी उसे भी मैंने बेच दिया है। अगर मुझे लगता है कि ये 13 से ऊपर गया तो तब जाकर इसके अंदर मैं अपनी होल्डिंग को बनाऊँगा। अगर ये 13 से नीचे ही रहा ना, कि अगर ये भाई 10 पे आ गया, तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जब लंबी हो जाती हैं तो बहुत लंबी हो जाती हैं। जब ये शेयर 12 की तरफ पिछले साल बढ़ा था तो वहाँ पर आने में से 1 साल लग गया। तो अब 1 साल तो सर हमारे पास आने की लंबे लंबे टाइम के लिए हम प्रॉफिट बुक छोड़ेंगे इतने लंबे लंबे टाइम के लिए, और अगर छोड़ना है तो फिर दूसरे अकाउंट में छोड़ना है। इसमें से अब मनसा बनेगी, या तो 13 के ऊपर जाए, या फिर दोबारा से 10 या 9 पे हमें मिले। और अगर आपको लगता है कि 2 से 3 महीने में ये SECI और NTPC से जो इसको ऑर्डर मिल रहा है वहाँ पर ये तेज़ी दिखाएगा, तो वहाँ पर भी एक अच्छी उम्मीद आपको बनाकर चलना है। और 10,000 मेगावाट का सरकार और सरकारी उपकरणों से जो इसको ऑर्डर मिलेगा वो वित्त वर्ष 2024 की मंशा है। लेकिन ये आपको मैं एक समझा दूँ कि ये शेयर ना अब धोखे वाला शेयर नहीं है कि आपका शेयर जीरो कर देगा। ये तो इसने उम्मीद जगा दी है कि अब NTPC से, SECI की उम्मीद, सरकार से उम्मीद, और कितने बड़े बड़े कंपनियों से ऑर्डर मिल रहा है, इसने यहाँ उम्मीद जता दी है कि ये पैसा तो नहीं डुबाएगा, पर हाँ ये टाइम लगा सकता है, और वो टाइम होगा 2030 का, क्योंकि ONGC भी अपनी 1 लाख करोड़ निवेश करने का मन 2030 तक के बना रहा है। ये सारी मंशा को आपको समझना चाहिए। किसी को भी शेयरों को खरीदना बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक दिशा है। वो दिशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोल इंडिया ने 8% की वृद्धि अपने कोयले में करने का मन जो है अच्छे ग्रेड वाले में बनाया है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता रिसोर्स की कंपनी ने 4.4% का फिर वेदांता में अपनी होल्डिंग को गिरवी रख दिया, और उसकी वजह से उसको 25 करोड़ डॉलर का उसको कर्ज भी मिल गया है। और यस बैंक अब नई दिशा आपको दिखाने वाला है, लेकिन वो दिशा आपको समझना है कि उसके साथ जो हैं वो कभी भी निकल सकते हैं। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।